Dear student, in the last week, actually last week was the paper UT second, and before it I explained the chapter 6.2, and the chapter number 6.2, exercise number 6.2 basically depend on the BPT. Similarly, exercise 6.3 is basically depend on one theorem, or this theorem is known as the similarity theorem. So first of all, I want to introduce the similarity theorem. The statement of this theorem is, if two triangles are similar, then its corresponding sides are equal in ratio. अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो उनकी corresponding साइड हमारी इक्वल रेशियो में होंगी. जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन these two triangle ABC similar, this is the sign of similar. इसके नीचे एक और इक्वल का साइन होता है, तो सिमिलर प्लस इक्वल दैट मेक द कॉन्ग्रेंस कि these two triangles are congruent. ये कॉन्ग्रेंसी का साइन होता है, ये सिमिलर का. तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. वी वांट टू प्रूव दैट corresponding side AB अपॉन PQ फर्स्ट टू लेटर, BC अपॉन QR लास्ट टू लेटर, फर्स्ट एंड थर्ड, AC upon PR means the corresponding sides are equal in ratio. Clear? So construction is needed. The construction is, take the point MN on the side PQ and PR such that AB equal to PM and AC equal to PN. अब मैं समझाता हूँ. मैं ट्रायंगल ABC और PQR सिमिलर हैं. सिमिलर का मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर. क्लियर. इन द कंस्ट्रक्शन वी आर टेकिंग द पॉइंट एम ऑन साइड पी क्यू, एन ऑन साइड पी आर. क्लियर. सो एम और एन वी आर टेकिंग सच दैट ए बी इक्वल टू पी एम एंड ए सी इक्वल टू पी एन. क्लियर हो गया. ये दोनों साइडें हमारी कैसी हैं, इक्वल हैं. तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव इन द ट्रायंगल ए बी सी एंड पी एम एन, ए बी सी पी एम एन ब्लू कलर से कंस्ट्रक्शन दिखाया है. ऊपर वाला ये ट्रायंगल ए बी सी और ऊपर वाला ट्रायंगल पी एम एन. आपको क्या मालूम है, ए बी इक्वल टू पी एम और ए सी इक्वल टू पी एन. We will write here AB equal to PM, AC equal to PN, and these two are taken by the reference of construction. Angle A equal to angle P. Why the angle A and angle P are equal? Because these two are the congruent triangle, similar triangle. जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो इसकी साइड जो एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं. पहला का पहला, सेकंड का सेकंड वन, थर्ड इज थर्ड वन. तो एंगल A इक्वल टू एंगल P. अब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, एंगल A इक्वल टू एंगल P, AC इक्वल टू PN. तो इट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. क्लियर हो गई. अगर ये कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब किससे हैं ये, बाय देखिए इधर एंगल ABC PMN ये कॉन्ग्रेंट हो गया, और बाय SAS साइड एंगल साइड से. इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इट मीन्स, जस्ट चेक, एंगल B इक्वल टू एंगल PMN. क्लियर हो गया. एंगल बी सेकंड वाला, और इसमें भी हमने सेकंड दो लगा दिए हैं आर्क. तो इट मीन्स दीज टू आर इक्वल एंड एंगल बी ऑलरेडी इक्वल टू एंगल क्यू. वाई? बिकॉज इट इज गिवन दीज आर टू आर सिमिलर. एंगल बी इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी इक्वल टू दिस. तो व्हेन वी विल कंपेयर दीज टू इक्वेशन देन वी विल गेट angle PMN, angle B is PMN, angle B is equal to angle Q. This is by given or this is by the CPCT. When the left hand sides are equal, then right hand side will also equal. Means angle PMN equal to angle Q. Clear? By compare. When these two are angles are equal, just check. When these two angles are double arc, when these two are equal, तो this means these are corresponding angle, and when these are the corresponding angle it means MN parallel to QR. Clear. So we will write here
कि हैज़ दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक्चुअली इट इज़ नाउ इट इज़ राइट कि हैज़ दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एक ही साइड में बनने वाले एंगल कैसे होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। व्हेन दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, विच वन, एंगल PMN एंड एंगल Q, दीज टू आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गए। और जब पैरेलल हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, BPT लग जाती है, मीन्स PM अपॉन PQ। ये ज़रूरी नहीं कि PM अपॉन MQ लिखें आप, ये भी लिख सकते हैं PM अपॉन PQ दैट इज इक्वल टू PN अपॉन PR। क्लियर? तो वी विल राइट हेयर, जस्ट चेक, PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR, और दिस इज बाय द BPT। अब PM किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, तो इन प्लेस ऑफ PM वी कैन राइट AB, मीन AB अपॉन PQ, एंड इन प्लेस ऑफ PN वी कैन राइट AC, क्योंकि दीज टू आर इक्वल, तो AC अपॉन PR। ठीक है, अब तीसरी चीज़ रह गई, तीसरी चीज़ को प्रूव नहीं किया जाता, हम ऐसे लिख देते हैं सिमिलरली, ये वर्ड लिख के AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR एंड AC अपॉन PR, all are equal. Okay, so the question number 1 and 2 are the very simple question, so you will solve by your own. In the question number 1 figures are given, अब आपको फिगर देख के बताना है कि ये दो हमारे सिमिलर हैं या नहीं हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एंगल फाइंड करना, यू आल्सो कैन फाइंड द एंगल। इससे पहले अभी आपको हम दिखा दें कि जो कॉन्ग्रुएंसी, ये हमारी सिमिलैरिटी चलती है, ये हमारी 3 चीज़ों पे चलती है, एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। इसके केवल 3 रूल्स होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। ओके, माइंड इट।